Hello everyone. So in first lecture of chemical bonding we have learned how to draw Lewis dot structure of simple molecules, and we have also learned region of failure of octet rule, right? If you remember, मैंने बताया था बच्चों की elements in a compound or molecules try to complete their octet or try to achieve noble gas configuration to achieve stability. एंड फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल क्या था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है बट एग्जिस्ट, जैसे कि BeCl2 हो गया, BF3 हो गया, BH3 एंड AlCl3। इन सभी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे यहाँ पे बेरिलियम पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर शेयरिंग विथ क्लोरीन। यहाँ पे सेंट्रल एटम बोरॉन में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस एल्युमिनियम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ऑल दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो एग्जिस्ट। सो ये कहना कि नहीं ऑक्टेट कंप्लीट जिसमें होता है वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, वो रॉन्ग है। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि एलिमेंट बियॉन्ड सेकेंड पीरियड, जैसे कि थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ये सभी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो दूसरा जो फेलियर था, दूसरा रीजन था फॉर द फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल इज एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। एंड आपने एग्जाम्पल देखा था कि जैसे कि PF5 में फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 285 इसका कन्फिग्रेशन होता है, एंड यू कैन सी कि इसके पास आफ्टर शेयरिंग टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। जैसे कि H2SO4 में शेयरिंग के बाद टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, यू कैन सी प्रीवियस वीडियो। H3PO4 में फास्फोरस के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आफ्टर शेयरिंग। तो देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम में ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एंड these molecules are stable also। and थर्ड आपने देखा था odd electron molecule also exist। odd electron molecules जो कि पैरामैग्नेटिक होते हैं like NO2 and NO also exist, जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, जिसमें डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 से शेयर करते हैं, इस तरीके से यू कैन सी। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सीखेंगे एंड कुछ न्यू कंसेप्ट भी सीखेंगे। ओके, सो पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। नाउ if you remember, what is coordinate bond? The bond which is formed by coordinate bond is a special type of covalent bond in which pair of electron is shared by one atom, or you can say a pair of electron given by one atom but shared by both। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो शेयरिंग होती है, वो एक ही एटम अपने डोनेट करता है, वो दोनों में शेयर होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के शेयर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको भी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो अब इसमें चेक किया जाए कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अगर मैं पहला मॉलिक्यूल बनाऊं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 5 में इसमें एक इधर शेयर कर लिया, एक इस हाइड्रोजन शेयर कर लिया, एक इसके पास एक इस हाइड्रोजन शेयर कर लिया, और एक हाइड्रोजन पे आपने प्लस लगा दिया,
और इसके पास 5 में से 3 शेयर होंगे। अब इसके पास 2 जो बच गए हैं उसने डोनेट कर दिया एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल एग्जिस्ट हियर। H3O प्लस की बात करें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, सॉरी 6 होते हैं, ऑक्सीजन 2,6 होता है रिमेंबर। सो 6 में से एक इसने इस साइड शेयर कर लिया, एक इस हाइड्रोजन शेयर कर लिया, तो कितने हो गए 6 + 2 8। कितने बच गए अनशेयर 4 में से एक पेयर इसने इसको क्या कर दिया डोनेट कर दिया जो दोनों में शेयर्ड है। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर भी है। थर्ड मॉलिक्यूल अगर हम चेक करें CO में, तो C ऑक्सीजन का 2,6, कार्बन 2,4, तो कार्बन रिक्वायर्ड 4 एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या किया, पहले इसे कंप्लीट करेंगे तो 6 में से 2 इसने शेयर कर लिया। ओके, जो 2 शेयर होते हैं तो मैंने कहा था डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, और दोनों में काउंट होते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन कितने हो गए आउटर मोस्ट में 6 में से 2 शेयर कर लिया तो 6 + 2 8 हो गया। या तो ऐसे काउंट कर लो या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इन 6 में से 2 इधर शेयर हुए, इसके 2 शेयर हुए तो टोटल 4, तो 4 + 4 8 हो गए, क्योंकि डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जो कि दोनों में प्रेजेंट हैं। अब कार्बन के भी जो है वो 4 में से 2 शेयर हुए हैं, अब इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 2 6 यानी 4 + 2 6 हुआ, तो एक लोन पेयर इसको मिल गया थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस लोन पेयर को मैंने यहाँ से हटा करके यहाँ पे दिखा दिया, इसको मिल गया, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर मैं फोर्थ में देखूँ तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरीके से हमने लगा दिया। एंड यू कैन सी कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, एक इधर शेयर किया एक इधर शेयर किया और इसने 2 इधर शेयर कर लिए। आपको पता है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बना सकता है। इस तरीके से आप ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के 2 से ज़्यादा बॉन्ड बने तो समझ लेना कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा। ठीक है, देखो 4 5 6 7 8 हो गए, इसके 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मॉलिक्यूल। ओके, इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकते हो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल सीखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन CO3 2-। इसका नाम क्या होता है कार्बोनेट आयन। दिस इज अ कार्बोनेट आयन। कैसे बनाएं, तो सेंट्रल एटम इज कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जो 2 नेगेटिव है तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लेस करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज। सो यू नो दैट कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4, ऑक्सीजन का 2,6। एक नेगेटिव मतलब इसका 7 हो गया, तो ये एक शेयर कर सकता है तो एक शेयर कर लिया, इसने भी एक शेयर कर लिया, इसके टोटल 8 हो गए। ठीक है, सो 6 और एक नेगेटिव 7 में से 1 शेयर कर लिया, तो 6 इसके पास अनशेयर बचे हैं। इसको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, तो 6 + 2 8 6 + 2 8। एंड इस कार्बन में 4, इस कार्बन के 4 में से 2 शेयर हैं तो 2 इधर शेयर कर लिया। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। नाउ इस ऑक्सीजन को मैंने 1 नेम दिया, दिस ऑक्सीजन इज 2 एंड दिस ऑक्सीजन इज 3। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस नेगेटिव चार्ज को मैं इसको नहीं दिखाना चाहता, इस नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ और डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया, ऐसे भी कर सकता हूँ। या फिर इस नेगेटिव चार्ज को इन 2 ऑक्सीजन पर भी लगा सकता हूँ। ये ऑक्सीजन 1 2 3, ऑक्सीजन 1 2 3। तो यू कैन सी कि जो 2 नेगेटिव चार्ज हैं वो 3 ऑक्सीजन पर इक्वली प्लेस्ड किए जा सकते हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल के 2 या 2 से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो इस फिनोमेना का नाम होता है रेजोनेंस। और इन सभी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, अब रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है, जो मैंने बता दी है इसकी डेफिनेशन है अभी तो, एंड इसका क्या क्या बेनिफिट है, कैसे अप्लाई करना है इसका, इस कंसेप्ट को, उसको ध्यान से देखो ज़रा। अगर मैं CO3 का ओनली 1 लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरीके से, ओके, सो अगर मैं इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ x करूँ और इस बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ y बोलूँ और इसकी बॉन्ड लेंथ z है, तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन z। क्यों? जैसे मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन ज़्यादा क्लोज होंगे और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे मैंने मेंशन किया था कि C ट्रिपल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ C डबल बॉन्ड C से कम होगी एंड C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो ये रिजल्ट होना चाहिए, बट ये रिजल्ट नहीं है। इसका एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो है experimentally it is found that x equal to y equal to z. It means a single Lewis dot structure of this molecule जो है वो cannot explain the real property. सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसके 3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये बनाता हूँ, तो इन 3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर को मिला करके जो सिंगल बनेगा स्ट्रक्चर, उसका नाम होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, और वो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा कि मैं जो नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 नेगेटिव चार्ज को 3 ऑक्सीजन में डिवाइड कर सकता हूँ इस तरीके से पार्शियल नेगेटिव लगा करके, जिसमें एक चार्ज की वैल्यू क्या हो सकती है -2/3, जो कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। और जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए इस डबल बॉन्ड को मैं इस तरह डैश डैश दिखा सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या बताओगे आप? एक बॉन्ड तो पूरा बना हुआ है और जो दूसरा बॉन्ड है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है, सेकेंड बॉन्ड, अब इस बॉन्ड को देखो, आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई है, या फिर अगर आपको सिग्मा पाई अभी आपने नहीं पढ़ा है तो अभी कह सकते हो कि दूसरा बॉन्ड 3 ऑक्सीजन पर डिस्पर्ज है या डिस्ट्रीब्यूट है या इसमें बटा हुआ है। तो फिर एक बॉन्ड तो पूरा है और दूसरा बॉन्ड 3 बटा हुआ, तो एक को कितना मिला 1/3। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, एक तो पूरा और दूसरा कितना है 1/3, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 4/3, 1 + 1/3, तो 4/3 यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर हुआ। और तीनों बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इक्वल। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, एंड दिस इज अ रियल स्ट्रक्चर, और ये रियल स्ट्रक्चर है एंड इट इज मोर स्टेबल देन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं रेजोनेंस की डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ यहाँ से, और तो आप सारा समझ चुके होंगे। व्हाट इज रेजोनेंस? व्हेन 2 or more than 2 Lewis dot structures are possible from a single molecule
then these structures are called resonating structure and this phenomena is called resonance. Then हमें क्या करना पड़ता है? Then a single resonance hybrid structure can be drawn from all these Lewis structure to represent या to explain the experimental result. Okay, so you can add this line also कि जब एक से ज़्यादा Lewis structure बन जाते हैं then we draw resonance hybrid which explain the experimental results. Okay, so अगर ये चेक करना हो कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं. ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं टू एक्सप्लेन द रेजोनेंस इस NO2 माइनस. इसका नाम होता है नाइट्राइट आयन. दिस इज नाइट्राइट आयन. ओके, सो इसको बनाने के लिए नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पर हमने नेगेटिव पुट कर दिया तो इसके 6 + 1 7 हो गए. ये एक शेयरिंग कर सकता है आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इस ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 हैं तो ये 2 शेयरिंग कर सकता है. इसके पास एक लोन पेयर बच गया और इसके पास भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बच गए हैं. बट मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूँ, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 एंड डबल बॉन्ड O. सो ऐसा लगता है कि इस मॉलिक्यूल को हमने इसे रिवर्स कर दिया है बट एक्चुअल में क्या है कि इसके 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं. नेगेटिव चार्ज हम ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 दोनों में प्लेस कर सकते हैं. सो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर. और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड इज NO. नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट है, एक नेगेटिव चार्ज 2 पे डिस्ट्रीब्यूट है तो एक पर कितना हुआ? -12 एंड दिस पाई बॉन्ड दिस बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर. सो ये दूसरा बॉन्ड जो है वो यहाँ पर हाफ हो रहा है. तो मैं पूछूं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है तो यू कैन से बॉन्ड ऑर्डर 1 बॉन्ड पूरा है और दूसरा बॉन्ड एक बॉन्ड 2 पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दूसरा बॉन्ड कितना हो गया? हाफ. तो 1 + हाफ यानी कि 1.5 यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो गया. एंड बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बोथ NO both nitrogen and oxygen bond length is equal. ओके, क्लियर है. यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है. सो मैंने अभी भी कहा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी स्टेबिलिटी इन दोनों स्ट्रक्चर से ज़्यादा होगी. एक और कंसेप्ट होता है रेजोनेंस एनर्जी का. रेजोनेंस एनर्जी. सो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? आपको एक बात पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. ओके, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. सो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? इट इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी. इट इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस energy of most stable resonating structure. ओके, अब
क्या मतलब इसका, ध्यान देना। ये जो फार्मूला है यही इसका डेफिनेशन है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अब दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मैंने लास्ट क्लास में एक बात कही थी, अगर आपको ध्यान हो, कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर ये क्या होता है? इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स। और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है तो उस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर करते हैं बिटवीन द एटम्स, तो दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, दो एटम के जो बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, तो दो एटम ज़्यादा क्लोज होंगे तो बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगी, मीन्स बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पहले से पता है बहुत अच्छे तरीके से। नाउ अभी मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बताया, तो मैंने कहा कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल, मैंने बात बोली। और मोस्ट स्टेबल का मतलब दैट मीन्स एनर्जी इसकी सबसे कम है, एनर्जी लेस। ठीक है, देन अगर हमको ये चेक करना हो कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने हैं उनमें से कितना ज़्यादा उनसे स्टेबल है, जैसे यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और इन दोनों में जो ज़्यादा स्टेबल हो, और ये दोनों इक्वली स्टेबल हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी आपस में स्टेबिलिटी में डिफरेंस हो सकता है, उनमें स्टेबिलिटी कैसे निकालनी ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, बट मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, दिस विल बी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे हमने एक्चुअल बॉन्ड दिखाया है, तो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनमें से जो मोस्ट स्टेबल हो। जैसे मैं रेजोनेंस हाइब्रिड को मैंने ए रिप्रेजेंट कर दिया और इन दोनों मॉलिक्यूल को मैंने सी और बी रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पर सी और बी की स्टेबिलिटी बराबर है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी? ए माइनस सी, ये है बस। ठीक है, ए माइनस ए इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर माइनस ये। तो इस डिफरेंस से हमको ये पता चल जाएगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड कितनी एनर्जी से इससे ज़्यादा स्टेबल है। करेक्ट, बस और कुछ नहीं है। इस पर क्वेश्चन भी शायद नहीं होंगे इतने, और इस टॉपिक को बाद में भी हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। अब अगर आपको एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस बताता हूँ बेंजीन का। बेंजीन में भी रेजोनेंस होता है बच्चों। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हो, डबल बॉन्ड। अब देखो मैं इसकी काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ डबल बॉन्ड किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। बट मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ, नंबरिंग में कोई चेंज नहीं करता हूँ कार्बन की। अब मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ बना दूँ और यहाँ बना दूँ, ऐसे बना दूँ। अब ऐसा नहीं कि इस मॉलिक्यूल को मैंने इसे रिवर्स कर दिया है, नहीं। यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो 2 3 के बीच में है, 4 5 के बीच में है, और 1 6 के बीच में है। तो दीज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब दो मॉलिक्यूल एकदम इक्विवेलेंट दिखे, नॉट इक्वल, तो वो आपस में क्या होते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों की एनर्जी बराबर है, और इसीलिए ध्यान देना आगे आप सीखोगे कि बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनाते हैं कि पाई बॉन्ड, देखो पाई बॉन्ड इस दूसरा बॉन्ड इस कार्बन पे भी है
और इस कार्बन पे भी है, देखो यहाँ पर 1 2 में है और यहाँ पर 2 3 में है। इसका मतलब कि डबल बॉन्ड हर जगह प्रेजेंट है। तो हर जगह जब प्रेजेंट है तो इसको हमने ऐसे करके दिखा दे कि डबल बॉन्ड सभी जगह प्रेजेंट है। दिस कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड एंड इज मोर स्टेबल, इट इज मोस्ट स्टेबल एंड इज ए रियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात और कि अगर केवल बेंजीन का यही स्ट्रक्चर होता ना तो हम ये कहते कि 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 2 और 3 की बॉन्ड लेंथ से कम है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। बट एक्चुअल में क्या होता है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज इक्वल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो रेजोनेंस क्या मतलब है कि समथिंग इक्वल हो जाना, किसी चीज़ के साथ रेजोनेंस कर जाना। तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से वी आर एबल टू एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स। फाइन। सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है O3, इसको आप ओजोन कहते हो। सो O3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम इज द सेंट्रल एटम एंड एक के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का 6 + 2 8 हो गया। अब ये शेयरिंग इस तरह नहीं कर सकता है, मीन्स इट हैज़ टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर अदर ऑक्सीजन। इस तरीके से हम बना सकते हैं। नाउ दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये भी हो सकता है कि मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस साइड लगा दूँ, डबल बॉन्ड O एंड O। दिस ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2। ठीक है, और इसके पास ये पेयर बच गया। अब आपको पता है कि वी कैन रिप्लेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O एंड नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। हेड की तरफ नेगेटिव और टेल की तरफ क्या लगा दो, पॉजिटिव। यहाँ पर भी इस तरीके से सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन 2 पर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन 1 पे है। तो वी कैन ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड जिसमें कि सभी ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज मैंने दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर फिक्स्ड है इस तरीके से। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओजोन एंड डबल बॉन्ड दोनों जगह पे है। तो बोथ O बॉन्ड लेंथ आर इक्वल और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1.5। ओके, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H2O2 O3 एंड O2 में क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ OO बॉन्ड। ठीक है, इसमें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड बतानी है। अगर मैं H2O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, क्योंकि हाइड्रोजन तो सेंट्रल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 में से एक इस साइड शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया इसने, और दोनों के पास 2 नॉन बॉन्डेड पेयर बच गए। ओजोन आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ओजोन में ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में है। क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे, रियल वर्ड है बॉन्ड ऑर्डर इज बिटवीन 1 एंड 2। ओके, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको, 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ऑक्सीजन कितने, 1। अगर O2 में आ जाओ तो O2 में जो बॉन्ड होंगे वो 2 बॉन्ड्स होंगे बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स, डबल बॉन्ड होगा। अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 1 एंड 2 का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर देन सिंगल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस ऑक्सीजन के बीच में है, इस ऑक्सीजन के बीच में O2 में है। उसके बाद O3 में, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है और यहाँ पर 1 बॉन्ड ऑर्डर है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ O2 में होगी और सबसे ज़्यादा H2O2 में होगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ कितना अच्छा क्वेश्चन है। सो बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड इन H2O2 विल बी ग्रेटर देन
O3 एंड बिट विल बी ग्रेटर देन O2। ये आंसर हो गया इसका। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप NO3 मॉलिक्यूल ले लो, रेजोनेंस देखने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा। NO3 माइनस में अगर देखना हो तो N ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया मैंने। इसका 6 + 1 7 हो गया, सिंगल बॉन्ड। 6 + 1 7 + 8, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो 5 + 2 7 + 1 8 हो गया। और इसके साथ क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? नाउ यू कैन रिप्लेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें और भी बन सकते हैं रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट आयन। फाइन। मैं नेगेटिव चार्ज को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, डबल बॉन्ड O एंड नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज, एंड डबल बॉन्ड को यहाँ भी प्लेस किया जा सकता है, तो N डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज प्लस। तो इसके टोटल 3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। आप इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इससे तो मैंने स्टार्ट किया ना यहाँ पर। ओके, अगर एक बॉन्ड 3 प्लेस पर डिस्पर्स है तो वहां पर हम बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में है। अगर पहले से सिंगल बॉन्ड, इससे यहाँ पे देखो जो बॉन्ड है वो 3 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स है, स्प्रेड है, बटा हुआ है। और कहीं पर अगर 2 पे है तो फिर वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पर 2 पर है, 2 पर बटा हुआ है। ये आप इस पे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं अजाइड आयन का। N3 माइनस में 3 नाइट्रोजन पे 1 नेगेटिव है, दिस कॉल्ड अजाइड आयन। ये अजाइड आयन होता है बच्चों। एंड इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं है, तो देखो क्या एक से ज़्यादा लूज डॉट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। नाइट्रोजन मैंने यहाँ पर नेगेटिव प्लेस कर दिया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस पर नेगेटिव कर दिया उसके पास 6 हो गए। ये तो केवल 2 की शेयरिंग करेगा। जब 2 की शेयरिंग करेगा तो इसके आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 5 में 2 शेयर कर लिया तो 5 + 2 7 हो गए। एंड इसके पास एक और ये शेयर कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन्स, बट इसका भी कितना हुआ? 5 + 1 6 हुआ, तो एक लोन पे इसके पास बच गया भी, जो कि ये डोनेट कर देगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो कि N नेगेटिव चार्ज जो है मैंने इस पर प्लेस किया था, आप इधर 3 की शेयरिंग करा दो। अब मैं उस तरह डॉट से नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसके बाद इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। देखो 5 थे, 5 में 3 इधर शेयर कर लिया और एक लोन पे इसको डोनेट कर दिया, तो इसको लोन पे डोनेट कर लिया और यहाँ पे 3 की शेयरिंग हो गई। इसने, इसके पास पेयर बच गया और इसने तो अपने 5 1 6 में से कोई भी शेयर नहीं किया, इसके 6 के 6 बच गए इसे, करेक्ट। बट इसके 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गए, दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल कैन हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड दिस मॉलिक्यूल विल शो रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, इस तरीके से नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब देखो जैसे कि SO3 मॉलिक्यूल है, SO3। अब SO3 मॉलिक्यूल में मोर करेक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें एक्सपेंशन हो ऑक्टेट का, क्योंकि मैंने एक बताया कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं दे ट्राई टू एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो अगर मैं ऑक्टेट को एक्सपैंड के हिसाब से बनाऊं तो सल्फर कितना होता है? 2 8 6। इसका मतलब सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो देखो ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बना सकता है, क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, इसके पास तो 8 ही हो सकते हैं। तो देखो मैं ऐसे बना सकता हूँ, बट दिस इज नॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया। अगर इसमें लुईस ही बनाना हो आपको तो आप क्या कर सकते हो, एक तो डबल बॉन्ड बना दो
और 6 में से 2 शेयर हो गए, अभी 2 बच गए हैं। अब ये अगर हमको ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो 6 + 2 8 हो गया। अब इसके साथ ये क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। आई थिंक दिस इज अ मोर रियल स्ट्रक्चर, क्योंकि दे ट्राई टू एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल के लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, जिसमें कि P4 मॉलिक्यूल है, S8 मॉलिक्यूल है, ये हम आगे भी सीखेंगे। S8 मॉलिक्यूल आपने सीखा है कि इसका क्राउन शेप होता है, क्राउन शेप कैसे होती है वो हम वेस्पर थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में आगे सीखेंगे। अभी तो बस ऐसे दिखा सकते हैं कि इसका क्राउन शेप इस तरीके से होता है। आप सभी शार्प पॉइंट पे सल्फर को लगा दीजिए इस तरीके से, और इसके सभी सल्फर के पास देखो, सल्फर आउटरमोस्ट में 286 होता है एंड 2 बॉन्ड बना रहे हैं सभी सल्फर, तो 6 + 2 8 हो गया, और सभी के पास 2 पेयर बच गए। तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर बच गए इसके पास, सभी सल्फर के पास, तो 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे हैं, टोटल 8 सल्फर हैं, तो टोटल 16 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 16 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, P4 का स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब होता है, इसमें फास्फोरस 285 होता है फास्फोरस। सो सभी फास्फोरस आउटरमोस्ट में 5 है, तो 3 बॉन्ड बना सकते हैं। 5 का मतलब 3 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने 3 बना लिया, इसने इसके साथ हो गया, इधर हो गया, और एक इस P के साथ, इस P का एक इस साइड हो गया, एक इसी के साथ, एक इसके साथ, ये इस तरह रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको हम इस तरह बना सकते हैं, और सभी फास्फोरस के पास एक नॉन बॉन्डेड पेयर बच जाएगा। बट इनको अभी आगे में सीखना बहुत ही एक्यूरेट तरीके से कि ऐसे स्ट्रक्चर कैसे आता है। ओके, एक क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फॉलोइंग molecules or oblique ions. A CO, B CO2, C CO3 2-। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। इसके पहले जैसे मैंने H2O2 पूछा था, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, उनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं और फिर चेक करना है। नाउ अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, फॉर्मल चार्ज, इसकी कोई एज इट इज़ डेफिनेशन नहीं है, बट फॉर्मल चार्ज का मीनिंग जो था वो ये था कि अगर एक मॉलिक्यूल के ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसमें करेक्ट कौन है, क्योंकि कभी कभी 2 स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, बट ये नहीं पता चलता है कि मॉलिक्यूल एक्चुअल में किस तरह एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए फॉर्मल चार्ज हम क्यों सीखते हैं, टू फाइंड एक्चुअल मॉलिक्यूल, ठीक है, या एक्चुअल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, इसलिए इसको पढ़ते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, बट अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेक्ट बनाते हो तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। देखो, जैसे कि अगर मुझे CO3 2- में निकालना है,
तो क्वेश्चन है फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल द एटम्स इन CO3 2 माइनस। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, C डबल बॉन्ड O और O यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो देखो इसमें सभी का ऑक्टेट ही कंप्लीट है ना, तो साफ साफ दिख रहा है। इसको ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3 नाम दे दो। तो एंड कार्बन, सो फॉर्मल चार्ज Fc फॉर्मल चार्ज एट कार्बन इक्वल टू, कोई चार्ज दिख रहा है 0। फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन 1 0 दिख रहा है ऑक्सीजन 1 पे। फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन 2 -1 एंड फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन 3 -1। ठीक है, बट अगर आपको फॉर्मूला देखना है कि कैसे आता है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्मल चार्ज क्यों निकाल रहे हैं। फॉर्मल चार्ज इसलिए निकाल रहे हैं कि अगर 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिए हों और पूछा है कि इसमें एक्चुअल लुईस डॉट स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, कौन सा रियल मॉलिक्यूल है, कौन सा नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो जिसमें कम फॉर्मल चार्ज होता है दैट विल बी द मोर इम्पॉर्टेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो लेस फॉर्मल चार्ज जिस पे होगा लेस फॉर्मल चार्ज मॉलिक्यूल will be real one Lewis dot structure। ओके, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज निकालने का। देखो आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो, देखो कि एक्चुअल में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो किस ग्रुप का है बेसिकली, माइनस फिर उसने कितने बॉन्ड बना लिए हैं और कितने नॉन बॉन्डेड बच गए हैं, तो माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो आउट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसने उसके कितने इलेक्ट्रॉन बच गए आफ्टर द शेयरिंग, माइनस कितने बॉन्ड उसने बना दिए, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अब यहाँ पे या तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स इस यहाँ पर आप अगर हाफ लगाना चाहते हो तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के प्लेस में नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो। क्यों, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्ड 1 होगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 तभी आ सकता है जब हाफ इंटू 2 कर दो। तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करता हूँ बॉन्डेड, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ कर दिया यहाँ पर, तो ये 1 ही आ जाएगा और सीधे से नंबर ऑफ बॉन्ड्स कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ दैट एटम जिस पर हम फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कार्बन पे देखता हूँ, एट कार्बन, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 के चारों शेयर कर गए तो कोई नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड बनाए इसने 1 2 3 4 बॉन्ड्स, तो 0 फॉर्मल चार्ज आ गया। और वैसे भी कितना आया था इसमें, देखो 0, करेक्ट। अब मैं अगर ऑक्सीजन 2 पे निकालना चाहूँ, ठीक है, सो यहाँ पर देखो फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन 2, देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट कितने होते हैं 6। अब यहाँ पे 7 मत कर देना कि ये नेगेटिव चार्ज हमने ऐड कर दिया, नहीं, वो रियल में एटम में किस ग्रुप का है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप का होता है, इसके आउटर मोस्ट 6 होते हैं, 6। ये ऑक्सीजन 2 पे देख रहा हूँ मैं ना, दिस इज ऑक्सीजन 2, 6 होते हैं। 6 में से कितने बच गए इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, देखो 6 में से 6 के बाद इसने 1 शेयर किया और 1 एक्स्ट्रा यहाँ पे आ भी गया था, तो 7 हो गए थे। 7 में 1 शेयर कर लिया, कितने बच गए इसके पास टोटल, 6 नॉन बॉन्डेड बच गए, क्योंकि 7 हो गए थे ना यहाँ पर, तो -6 एंड बॉन्ड कितने हैं 1, तो कितना आ गया -1, और देखो पहले भी कितना आया था -1। जब आप
नॉन बॉन्डेड देखोगे तो नॉन बॉन्डेड में ये नेगेटिव चार्ज को ऐड करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह इस पे आ जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं, जैसे मैं O3 मॉलिक्यूल की बात करूँ, इसमें क्या करना है, फाइंड फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज एट ईच ऑक्सीजन। ओके, तो इसका बनाते हैं लुईस डॉट, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फाइन, इसके पास एक बॉन्ड पेयर बच गया है। फिर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सब दिखाना पड़ेगा। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 होते हैं, 6 में से 2 शेयर कर लिया, 4 इसके पास बच गए। इसने से इसको तो यहाँ पे मिला है, तो इसके 6 के 6 यहाँ पर बचे हुए हैं, और इसके पास 6 थे, 6 में 2 शेयर कर लिया, एक पेयर डोनेट कर दिया। ये ऑक्सीजन 1 हो गया, दिस ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3। अब मैं ऑक्सीजन 1 पे निकालूँ, ऑक्सीजन 1 फॉर्मल चार्ज। ओके, तो आउटरमोस्ट में कितने होंगे, 6 माइनस कितने नॉन बॉन्ड बचे इसके पास, 2 माइनस कितने बॉन्ड बनाए इसने, तो 1 2 एंड 3। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड ही मानोगे तो 3 बॉन्ड बनाए, कितना आ गया, +1 हो गया आंसर। ऑक्सीजन 2 पर देखूँ मैं, तो ऑक्सीजन 2 पर आएगा, आउटरमोस्ट में 6 होते हैं ऑक्सीजन में हमेशा, इसके बाद 6 के 6 नॉन बॉन्डेड हैं, क्योंकि इसमें कोई शेयर नहीं किया, इसको तो यहाँ से मिला है इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड इसके बाद एक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक बॉन्ड मानेंगे तो एक कितना आ गया, -1। एंड ऑक्सीजन 3 पर बात करें तो आउटरमोस्ट में 6 होता है, माइनस कितने नॉन बॉन्डेड हैं, 4, और कितने बॉन्ड हैं, 2, कितना आ गया, 0। अब ये तरीका था। या फिर आपको अगर डायरेक्ट निकालना हो तो इसको क्या करो, डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। यू कैन सी, इस पर एक पॉजिटिव, इस पर एक नेगेटिव, इस पर 0 चार्ज। आगे यहाँ से +1 -1 0, ये 1 2 3 ऑक्सीजन थे ना, हो गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हो आप। अब देखो नेक्स्ट है, जिससे मैं CO2 की बात करूं। अब CO2 मॉलिक्यूल में मैं सेंट्रल एटम मान करके इसको ऐसे बना देता हूं, बट अगर मैं इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ले लूं, ठीक है, और इधर मैं क्या करूं, कार्बन से डबल बॉन्ड बना दूं, और एक लोन पेयर को डोनेट कर दूं, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको इधर बना दूं। देखो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, बोथ हैव कंप्लीट ऑक्टेट, बोथ हैव complete octet, but which one is a real लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कौन सा रियल लुईस डॉट स्ट्रक्चर है इसमें, तो देखो इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट, ध्यान रहे सभी लोग कि यहाँ पर 6 होते हैं, 6 + 2 8 हो गया, इसके पास 4 बच गए थे, एक पेयर इधर डोनेट कर दिया, एक पेयर इधर डोनेट कर दिया, अब सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो एक एटम के मैं कोई भी बना सकता हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एटम को इधर उधर रख करके। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन मान लो, लेकिन पहले से सेंट्रल एटम कोई रूल नहीं था, तो लोग डिफरेंट डिफरेंट लुईस डॉट बनाते थे और फिर चेक करते थे कौन बेटर है। देखो इसको अगर बनाएंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड O और यहाँ पर O, इस बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसको सिंगल से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब इसमें फॉर्मल चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और इसमें फॉर्मल चार्जेस सभी पे 0 है, CO2 पे, तो दिस वन इज अ रियल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल चार्ज जिस पे सबसे कम होता है दैट इज अ मोर रियल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो जैसे CH3OH है, इस कंपाउंड का नाम होता है मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, और आपने 10th स्टैंडर्ड में इसका नाम IUPAC में सुना होगा, मेथेनॉल। अब मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बना दूँ, CHH और यहाँ पर OH, इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है एक। दूसरा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि CH, 2 हाइड्रोजन मैंने कार्बन पे लगा दिए और 2 हाइड्रोजन मैंने ऑक्सीजन पे लगा दिए,
और यहाँ पर ये क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो दोनों का लूज डॉट स्ट्रक्चर जो ठीक है और दोनों में कंप्लीट ऑक्टेट है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बट इसमें फॉर्मल चार्ज आप देखोगे तो सभी का 0 आएगा, इसमें भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट यहाँ पे फॉर्मल चार्ज जब निकालोगे तो देखो ध्यान से, इसका मैं अगर रियल में ड्रॉ करूँ तो C, एक सेकेंड, C H एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, दिस इज अ पॉजिटिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस लूज डॉट स्ट्रक्चर में कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए मेथेनॉल का ये रियल स्ट्रक्चर है। कैसे बता पा रहे हैं हम लोग, फॉर्मल चार्ज से। तो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन से बेस्ट है कि आप सीखो कि ये कैसे बनता है। ओके, नाउ क्वेश्चन है आपके लिए, यू कैन ड्रॉ लूज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल फ्रॉम HNO2। इनके सभी के लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाने, लूज डॉट बनाने, यानी कि ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं करना, लूज डॉट ही बनाना, ठीक है। एंड H2O3 2 minus and H3PO2, H3PO3, H3PO4, ClO4 minus एक्सेट्रा। ओके, सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।